पता नहीं कैसे होगा सब उधर। इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलें आई देवयानी जी। जब वो सारी मुश्किलें हमने मिलजुल कर पार कर ली, इसे भी कर लेंगे। हाँ मॉम, आप इतनी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम कह रही हो? अपनी तबीयत तो संभल नहीं रही है तुमसे। शादी की तैयारियां क्या संभलवाएगी तू? रहने दे, तू आराम करना। मॉम, मुस्कान को तो आपने डांट दिया, पर आपको कौन डांटेगा? कितना टेंशन लेती है आप मॉम। जब मुस्कान की शादी गांव में हो रही थी तब टेंशन, अब जब सब कुछ घर में हो रहा है उस बात का टेंशन। करिश्मा बेटा, तू ये नहीं समझेगी, जब तक बेटी ब्याह के अपने ससुराल नहीं चली जाती ना, माता पिता दोनों के दिलों की धड़कनें तेज ही रहती हैं। मुझे सचमुच लगता है हमें अक्षरा नैतिक को फोन करके बता ही देना चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं। आप चिंता ना करें, भाभी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है। क्यों उन लोगों को बता के परेशान करना है? बहू का स्वभाव तो तुझे पता है ना देवयानी, अभी उसे बताएंगे तो अभी उठकर काम पे लग जाएगी। दिन भर बच्चों को वैसे भी अकेले संभाल रहे, ऊपर से ये चिंता, सोने दो उसे चैन से। वैसे भी सुबह 5 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। मम्मा, आपने अभी तक किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं बेटा, और कितनी बार पूछोगे आप? उफ़ो मम्मा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हमारा सरप्राइज खराब ना हो जाए। पापा, हम रास्ते में ढाबे से ही खाएंगे ना? हमें कितने दिन हो गए ना कि हमने ढाबे से खाना नहीं खाया। जो आप बोलोगे। थैंक यू पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। मम्मा अपना फोन दो ना। अच्छा नैतिक, आप थक जाएं तो मुझसे कह दीजिएगा, हाँ मैं ड्राइव कर लूंगी। लौट के बुद्धू घर को आए। नो, आज ना कुछ ज्यादा ही हो गया। तू और तेरी शादी दोनों महान है। भाई प्लीज। थकान के मारे हालत खराब हो गई आज तो। सच है, वो बच्चे देखो गाड़ी में नींद पूरी कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। जशा और अनन्या को छोड़ने गए थे, दोनों ऐसे फ्रेश थे कि कबड्डी खिला लो दोनों से। वो तो अभी से आने को तैयार थे कि कल भी तो आना है। वो इतनी सुबह कहाँ चले गए? पता नहीं, भगवान करे सब ठीक हो भाभी माँ। कहीं नक्श की तबीयत तो खराब नहीं? क्यों हम बेकार की अटकलें लगा रहे हैं? फोन करके पूछ लेते हैं ना। जी बाबूजी। अरे बेटा पहले ये बताओ तुम लोग कहाँ हो? जी बस निकलने ही वाले हैं। थोड़ा लेट हो गए, वो बच्चे उठे नहीं ना टाइम पे। अरे हम यहाँ दरवाजे पर खड़े अपने घर के, ये बताओ कहाँ हो? क्या? आप घर क्यों वापस आ गए? वो सब बाद में बताते बेटा, पहले ये बताओ तुम लोग कहाँ हो? दरवाजा खोलो। हम तो आधे रास्ते हैं, आधी रात को ही निकल गए थे बाबूजी। सोचा था सरप्राइज देंगे। क्या रास्ते में हो? बाबूजी, आप लोग घर कैसे पहुंच गए? बेटा ये बताओ तुम लोग कहाँ हो इस समय? अभी अभी पहुंचे हम लोग। बाबूजी हम लोग तो आधे रास्ते हैं, गांव की तरफ निकल चुके हैं, लेकिन आप लोग वापस क्यों आ गए? गांव में जो शादी होने वाली थी अब गांव में नहीं हो रही, यहाँ अपने घर हो रही है। क्योंकि गांव में बीमारी फैली है, स्वाइन फ्लू। इसलिए सरकार ने आदेश दिया है कि सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकते। सबने मिलकर यह तय किया कि अब शादी यहाँ होगी। बाबूजी आपने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? बेटा इसलिए नहीं बताया तुम लोगों को, नहीं तो तुम लोग भी परेशान हो जाते। सॉरी बाबूजी, एक्चुअली हम लोग भी आपको सरप्राइज दे रहे थे। एक मिनट। हाँ अब तो वैसा ही कुछ कहना होगा, क्योंकि हम भी तुम्हें सरप्राइज ही देने वाले थे। चलो अब दोनों को मिल गया है सरप्राइज। चाबी तो है नहीं हमारे पास। अब बेटा मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, वरना यहाँ खड़े खड़े हमारी कमर टूट जाएगी। बाबूजी हम लोग तो आधा रास्ता पहुंच चुके हैं, हमें आने में टाइम लग ही जाएगा। आप एक काम कीजिए ना, आप ताला तोड़वा दीजिए। पीछे। हेलो बाबूजी, मैं बोल रही हूँ। सुनिए, छोटी माँ का जो चाबी का गुच्छा है ना, उसमें एक चाबी होगी दरवाजे की, मेन गेट की। मैंने खुद रखी थी अभी कुछ दिन पहले। बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। खैर अब जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। रखता हूँ बेटा। क्या कहा बहू ने? भाभी माँ जितनी जल्दी हो सके आ रहे हैं वो लोग। देवयानी जी आपका जो चाबी का छल्ला है ना,
देखिए जरा, उसमें एक चाबी होगी। नहीं, मैंने तो नहीं रखी, मैं बस देख मेरे पास थी नहीं भाभी। अरे घर की चाबी यहाँ कैसे ही? मैंने तो नहीं। बहू ने रखी थी, लाओ तुम। सयानी हमारी बहू, जो भी करती है ना सोच समझ के करती है। हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं पापा? बेटा शादी अब गांव में नहीं होगी, घर में होगी। क्यों? क्योंकि नक्श गांव में ना स्वाइन फ्लू फैल गया है, जो कि काफी डेंजरस और इन्फेक्शियस भी है, इसलिए हमें उस एरिया से ना दूर रहना पड़ेगा। ओ, मुझे गांव में जाने का कितना मन था। हाँ बेटा, पर कोई बात नहीं है ना, हम फिर कभी वहाँ घूमने चले जाएंगे। वैसे भी अब तो मुस्कान बुआ का अपना घर होगा वहाँ, है ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। कितना लंबा सफर था, थकावट से शरीर की बुरी हालत है। हाँ काकी, इतने दिनों बाद बस में सफर किया ना, एक तो रास्ता इतना बेकार था कि मेरा तो बदन ही अकड़ गया। ऐसा सफर पहले कभी नहीं किया हम लोगों ने। हाँ दादू, ये तो इंग्लिश वाला सफर हो गया। गए, हाथ लगाया, वापस आ गए। एक काम करते हैं ना, सारे थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, उसके बाद मैं अक्षा के घर चले जाऊंगी उसकी हेल्प करने के लिए। हाँ बेटा, शादी ब्याह में तो जितने लोग हो कम है। क्या हुआ दीदी? क्या बताऊं, छोटी हालत खराब है, गर्दन अकड़ गई है। सबका यही हाल है दीदी। मुझे तो बस में चक्कर आ रहे थे बड़ी माँ, और मुझे उल्टियाँ। वर्षा, सिर्फ सफर की थकान है या कोई और खुशखबरी तो नहीं? श्योर है, आपको मजाक सूझ रहा है, यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है। कोई इलाज तो बताओ मेरी इस गर्दन का। यही पहन जाओ ना दादी, आप पे अच्छा भी लग रहा है ये मोटा वाला नेकलेस। हाँ बड़ी माँ, वैसे इस पे थोड़े सोने और मोती और जड़ देते हैं, एकदम जड़ाऊ हार लगेगा ये। पिटाई करूंगी मैं सबकी। बेकार में आप सबको इतनी थकान हो गई। तुम दोनों को भी तो बेआरामी हो ही गई ना। या मॉम, पर उतनी नहीं जितनी हमको हुई है। I mean, honestly speaking, उस रास्ते पे बस से बेटर तो ऊंट पे जाना चाहिए था। गड्ढे तो मिलते ही, पर एटलीस्ट वो डीजल की स्मेल से तो बच जाते हैं। अच्छा छोटी माँ, ये बताइए कि रास्ते में आप लोगों ने कुछ प्लानिंग की या नहीं? कहाँ कुछ प्लानिंग, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अक्षर, अब जो भी करना है ना तुम और नैतिक मिलके कर लो, वैसे ही कम समय बचा है। और आज ही आलोक के कुछ रिश्तेदार आ भी जाएंगे रुक्मिणी बहन के घर। इतनी सारी तैयारियां करनी है, पता नहीं कैसे होगा सब। मुझे तो मॉम, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए ना, आप थोड़ा सो लीजिए, बाकी की तैयारियां हम मिलके कर लेंगे। हाँ मॉम, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थकान में तो हाथ पैर भी नहीं चलेंगे, पहले आराम करना बहुत जरूरी है। और मुझे तो वैसे भी चक्कर आ रहा है। मुस्कान, तुम जाओ बेटा, जाके आराम करो, सो जाओ, चलो जाओ। सिर्फ वो ही नहीं छोटी माँ, आप सब आराम कीजिए। आप लोग भी तो थके आ रहे आए, कहीं इसकी वजह से आप लोगों की तबीयत खराब ना हो जाए। यस अम्मा, आप सब जाके रेस्ट करो, हम और गिरजा सब काम कर लेगा। नहीं चिट्टी महाराज जी, आप और गिरजा भी रेस्ट कीजिए। आप लोग भी तो उतने ही थके हैं ना जितने बाकी सब लोग। छोटी माँ, आप परेशान क्यों हैं? ऐसे परेशानी तो नहीं, पर अक्षरा, वो आलोक की माँ है ना, बार बार कह रही थी कि वो चाहती थी शादी कुलदेवी के सामने हो, पर अब शायद कुलदेवी को कुछ और ही मंजूर हो इनकी शादी के लिए, इसलिए तो पूरी की पूरी शादी यहाँ शिफ्ट हो गई। नहीं, ऐसा तो नहीं कि कुलदेवी हमसे नाराज हो। छोटी माँ, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? कुछ नहीं होगा, आप चिंता करना बंद कीजिए और आराम कीजिए। उसके बाद उठ के खुशी खुशी सारी तैयारियां शुरू कर दीजिए। तुम दोनों भी जाओ, आराम कर लो। नैतिक, आपने कुछ सोचा है सारी तैयारियां कैसे करेंगे? नहीं अक्षरा, अभी तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी डिसाइड करना है जल्दी करना होगा। मम्मा पापा, मैं आप दोनों की हेल्प करूंगा। आपको सोना नहीं है डुगू? नहीं मम्मा, मेरी नींद कार में पूरी हो गई थी। तो फिर ठीक है, आपको मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट काम देती हूँ, वो ये कि आप अपनी बहन नायरा का ख्याल रखो, और वो भी तब तक जब तक सब लोग आराम कर रहे हैं। ओके? ओके मम्मा, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगा। मम्मा, इतनी गर्म क्यों हो रही है? अरे, इसे तो बुखार है। क्या? हाँ नैतिक, देखिए। इसलिए पूरे रास्ते ना परेशान थी ये। चलिए डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं नैतिक, इतनी सुबह सुबह कौन सा डॉक्टर होगा? मैं काम करती हूँ, फोन कर लेती हूँ,
शायद उस दिन जो इंजेक्शन दिया था ना, उसकी वजह से होगा। भाभी क्या हुआ? तुम सोई नहीं करिश्मा? भाभी मैं अपना हैंडबैग भूल गई थी, बस वही लेने आई थी। भाभी नायरा को क्या हुआ? ये इसे बुखार है। भाभी आप प्लीज उसका ख्याल रखिए, और भाभी आप शादी की कोई टेंशन मत लीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगी। नहीं करिश्मा, इतना सारा काम तुम अकेले कैसे? इसमें क्या हो गया भाभी, इतने बड़े बड़े इवेंट्स जो मैंने हैंडल किए। I'll call my entire team भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। हाँ थारा मकान तो बहुत अच्छा है रुक्मणी। जी जी, आइए नाश्ता कर लीजिए जी। नाश्ता कर लीजिए। जी नाश्ता है? अरे इससे तो कुछ ना होवेगा हमारे परिवार का। गांव की आदत है ना, जब तक पूरी सब्जी या दाल बाटी चूरमा ना हो ना, तब तक तसल्ली ना होवे खाने की। जी जी, अभी बनाकर लाती हूँ। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, पता नहीं कहाँ से आके गले पड़े हैं। सच्ची कहते हैं लोग, अपने पापों का प्रायश्चित यही भी भुगतना पड़ता है। मैंने क्या सोचा था, मैं नानों की तरह शादी में गांव में जाऊंगी और उन्हीं से ये सब करवाऊंगी। ये लोग तो मुझसे ही करवा रहे हैं, पूरा तेल ही निकाल के छोड़ेगी लगता है। सबसे पहले घर की सजावट से शुरुआत करते हैं। नहीं भाभी माँ, सबसे पहले ना गेस्ट्स को इन्फॉर्म करते हैं। नहीं, सबसे पहले केटरर्स को बुला लेते हैं, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मिनट, सबसे पहले तो मिठाइयाँ मंगवा लो, उसके बाद सारे काम शुरू करेंगे। हे भगवान, इतने सारे काम पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से और कैसे शुरू करें। भाभी माँ सब काम हो जाएगा, बस 5-10 मिनट दीजिए मुझे। क्यों, क्या प्लान है? भाभी आपने कहीं अपनी वेडिंग प्लानर को तो नहीं बुला लिया है, जिसने आपकी वेडिंग प्लान की थी? नहीं बाबा नहीं, उसको मत बुला, पहले ही बहुत गड़बड़ की थी उसने। हाँ और समय कम है अब बेटा। हाँ प्लीज, उसको तो बिल्कुल मत बुलाइएगा। हेलो मैम। हेलो सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये कौन लोग है बेटा? भाभी माँ, ये सब मेरे ट्रेनीज हैं, मेरी टीम में काम करते हैं। इन्हें मैंने ही बुलवाया है ताकि बाकी सब कामों में हमारी हेल्प हो जाए। That's a great idea करिश्मा, ये तो फील्ड भी इनका है। बेटा नमन, ये हमारा पर्सनल घर का काम है बेटा, और फिर इनका काम हमारा काम अलग है बेटा। अंकल, आपके घर का काम हमारे भी घर का काम। वैसे भी हमने करिश्मा मैम से बहुत कुछ सीखा है, और अगर आज हम उनकी थोड़ी सी भी हेल्प कर सकेंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। लेकिन मैं एक चीज पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, जो बजट आप लोग बाहर चार्ज करते हैं ना वो। नो सर, आपके घर से हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स और ढेर सारी मिठाइयाँ चाहिए, बस। अच्छा गाइस, अब मैं तुम लोग को सारा प्लान और रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ, फिर हम लोग सारी ड्यूटीज बांट लेंगे। ओके? लो जी देवयानी जी, आपके सारे काम हो गए, बच्चों ने उठा ली जिम्मेदारी, जुट गए काम पर। राजबन्ना, अच्छे कर्मों का फल भगवान हमेशा अच्छा ही देता है। हमने वहां उस गर्भवती महिला की मदद की थी ना, हाँ, देखो इसलिए भगवान जी ने हमारी मदद के लिए इन्हें भेजा है। अरे मुझे तो लगा था हम ही जल्दी आ रहे हैं, पर यहाँ तो काम शुरू भी हो गया है। क्या करें भाभी, टाइम कम है और काम ज्यादा, तो सोचा बस जैसे जैसे काम होता जाए। बिल्कुल सही कहा करिश्मा। बताओ हमें क्या करना है, हम भी तो यहाँ हेल्प करने के लिए आए हैं। सब लोग वापस आ गए हैं, कितना अपनापन सा लग रहा है। हाँ नैतिक, ये हलचल, ये रौनक, यही तो जिंदगी है हमारी। और ये सब ना हो ना तो लाइफ कैसी फीकी फीकी हो जाती है। 2 दिन भी इनके बिना रहना ना गवारा नहीं होता है, मजा ही नहीं आता। देखिए ना, कल कैसे बोर हो गए थे इन सब के बिना। सो तो है, इन सब का भी अपना ही मजा है अक्षर। सब लोग होते हैं तो लगता है कि खुद के लिए टाइम ही नहीं है, और जब सब नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा टाइम है। अच्छा नैतिक, आपने ऑर्डर दे दिया ना? हाँ दे दिया है, लेकिन वो देखने और एडवांस लेने के लिए बुला रहा है। हाँ तो जाके कराएंगे ना ये काम। वैसे भी ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, और फिर किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। डन मैडम, चलिए अब नीचे चलते हैं, सबसे मिल लेते हैं और मैं निकलता हूँ। हाँ आइए। दोनों भी ना थोड़ा आराम कर लेते, क्यों आए ऐसे भाग भाग के? आराम करके ही आए हैं, बस आप काम बताइए अब जल्दी से। हाँ, हम पूरे रिचार्ज हैं। और हमसे भी ज्यादा हमारे बच्चों की तो सुपर चार्ज है, इसलिए तो कब से रट लगाए रखे कि मामा के यहाँ जाना है, नानी के यहाँ चलो।
बच्चों का मन वही लगता है जहाँ रौनक हो। हाँ भाभी माँ, तभी तो हम गायू के साथ यश को भी लेकर आए हैं। हेलो अनन्या दीदी। हेलो दीदी। हाय यश। हाय चिकू। अनन्या दीदी, यश, हमें मिलकर नायरा का ख्याल रखना है और गायू आप भी हमारी हेल्प करना, ओके? हाँ चिकू चल। जमाई साहब, हमारे लिए काम बताइए। दादू आप साथ में ही चलिए, रास्ते में बताता हूँ। अच्छा छोटी माँ, करिश्मा, मुझे भी बताओ क्या करना। कुछ काम मत करो तुम, जाओ और नायरा को संभालो। वो तो हो ही रहा है छोटी माँ, वो देखिए, और उसको वैक्सीनेशन की वजह से ही बुखार था। आप बताइए क्या काम है? भाभी ऐसा कीजिए, आप और वर्षा भाभी रूम में जाइए और सारे गेस्ट को इन्फॉर्म कीजिए, वरना पता चले कुछ गेस्ट गांव ही पहुंच जाए। हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी काम है अक्षरा। ठीक है छोटी माँ। वर्षा, एक काम करते हैं, रूम में ही चलते हैं, नायरा को भी ले जाएंगे। नहीं मम्मा, रहने दीजिए ना, हमें नायरा के साथ थोड़ा और खेलना है। नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर के लिए लेके जाती हूँ, दवाई भी देनी है ना, फिर ले आऊंगी। ओके बेटा, तुम लोग कुछ और खेलो। अली आजा 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 मेरी नायला, आजा आजा। दीदी, ये काढ़ा पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। हाँ दे छोटी, थैंक यू। मैं आपको ये बाम लगा देती हूँ, आराम मिलेगा आपको। बड़ी माँ, आप आज ही सारी ट्रीटमेंट्स कर लेंगी? मुझे कैसे भी करके खुद को ब्याह से पहले ठीक करना ही है। अरे की माँ, दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन अकड़न जाने में समय लगेगा। बड़ी माँ, जसमीत ने तो बड़े बड़ों की अकड़ निकाल दी, आपका दर्द कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ना समय बहुत कम है, मैं आज ही अपने आप को ठीक करके रहूंगी बस। छोड़ बेटा, छोड़ छोड़, एक्सरसाइज करती हूँ। ज्यादा जोर जबरदस्ती मत कीजिए भाभी, पता चला ठीक होने के बजाय कुछ और ही गड़बड़ हो गई। हाँ बड़ी बहू, जिस चीज से हम जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज उतनी ही हमारे गले पड़ जाती है। फिर भी माँ, कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। क्या हुआ शौर्य की माँ, दर्द हुआ क्या? हे भगवान, पहले थोड़ा बहुत हिल तो रही थी, अब तो अटक ही गई है, बिल्कुल नहीं हिल रही। मैंने कहा था ना तुमसे, पर तुम सुनती कहाँ हो? मैं देती हूँ। इसका है। हेलो, राधे कृष्ण राशि बहन, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ देवयानी बहन, अच्छी हूँ। आप बताइए ना, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मतलब सब ठीक है ना? और क्षमा कीजिएगा, मैं खुद नहीं आ पाई, इसलिए वर्षा और शौर्य को भेज दिया। इसीलिए फोन किया है मैंने आपको। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि आप इतना कुछ कर रही है दर्द से छुटकारा पाने के लिए, पर आपने एक बार भी मुझसे नहीं कहा। मुझसे कहा होता तो मैं कुछ इलाज बता देती ना। वो नहीं देवयानी बहन, वो बस वो ऐसे ही मुझे लगा कि आप काम में व्यस्त होंगी तो क्या आपको परेशान करूं। इसमें परेशानी की क्या बात है? एक सहेली अपनी दूसरी सहेली को अपना दुख नहीं कहेगी तो फिर और किससे कहेगी? अच्छा छोड़िए, मैं एक लेप भिजवा रही हूँ आपके लिए, उसे लगा लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी हवा ना लगे, ठीक है? बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच देवयानी बहन। और आगे कभी भी कुछ होगा ना तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। हाँ बिल्कुल बताइएगा, वरना डबल फीस लूंगी मैं आपसे। जी ठीक है ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अब हम तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करेगा। हमको कोकोनट का बर्फी बनाने का है। कब बनेगा? इतना नारियल तोड़ने में इतना समय लगता है। ठीक है महाराज जी, आप अपनी नारियल की बर्फी बनाइए, मैं कर लूंगी। ओके। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।